नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा। तो IAS नॉलेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस सेशन में स्वागत है, जिसमें हम देखने वाले हैं 2 ट्रिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत टफ कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन हम कह सकते हैं, इन विच इवन पॉइंट 1 मार्क्स मैटर्स, जहां पे आपसे आगे 100 लोग चले जाएंगे। और इतने टफ कंपटीशन में अगर आपके पास कुछ ट्रिक्स रहें, कुछ मेथड्स रहें आगे बढ़ने के, और अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से लगभग 6 से 8 नंबर एक्स्ट्रा ला सकें, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन शॉर्ट 80 मार्क्स तक आकर जीएस पेपर में, प्रीलिम्स में सब कोई 80 मार्क्स तक आकर रुक जाता है और 80 से 100 तक जाने में परेशानी होती है। और कट ऑफ कितना होता है? 100 टू 105 के बीच में। और दोस्तों, अगर मैं अपने ट्रिक्स आपको बताऊं तो इन ट्रिक्स से आप लगभग 20 नंबर एक्स्ट्रा पा सकते हैं, अपने प्रीलिम्स के स्कोर में आगे बढ़ा सकते हैं। और यही 20 नंबर आपको रेस में काफी आगे कर देगा। एंड दिस 20 मार्क्स विल एंश्योर दैट यू विल प्रिपेयर फॉर द मेंस एट पीस एंड एट ईज, बिना चिंता किए प्रीलिम्स के मार्क्स की। तो आज हम 2 ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिससे आपका मार्क्स कम से कम 6 मार्क्स या 8 नंबर, इन शॉर्ट आपके लगभग 3 से 4 सवाल सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं 2 ट्रिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये तो जीएस में इतने मार्क्स बढ़ेंगे, प्लस आपके सीसैट पेपर में कम से कम 20 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे। आप एक ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा तो, और वो ट्रिक मैं बताऊंगा आज, उसको डिटेल में सब्सिक्वेंट सेशंस में करूंगा। तो आज तो 2 ट्रिक्स आ रहे हैं सब्सिक्वेंटली, और 10 ट्रिक्स यानी 12 ट्रिक्स टोटल है, जिससे आपका मार्क्स 20 से 30 नंबर आगे हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहला ट्रिक प्रीलिम्स में, डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट सीइंग ऑल द ऑप्शन, स्पेशली इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या? पहले हम एक सवाल देखते हैं। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन, ये दिया हुआ है, ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ये फाउंड इन। ये 2019 के पेपर का है दोस्तों, यानी बहुत रीसेंट। और आप खुद देखिए, ये इसमें मैच किया हुआ है, इसमें कुछ स्पीसीज और रिवर या रीजन्स, एंड विच ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड। इसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है। Many a times you will not know all the statements in any question. ठीक है, not to worry about। ठीक है, ये देखिए, ये सब हमें हो सकता पता ना रहे सब कुछ, तो घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि 99% लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इसमें ट्रिक है? यू माइट बी नोइंग ओनली वन स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट माइट बी wrongly matched or wrong. Seeing the options, you can easily eliminate and arrive at the correct answer. ये एलिमिनेशन टेक्निक है दोस्तों। तो देखते हैं इस सवाल में क्या सही है क्या गलत है। ब्लू फिंड महसीर कावेरी रिवर मैच किया हुआ है, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स। अब मैं बता दूं, यहाँ पे फ्रैंकली टॉकिंग 90% लोगों को ये नहीं आइडिया होगा इन दोनों स्पीसीज का, और अगर एक का आइडिया होगा भी तो एक का नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है इरावदी डॉल्फिन, ये न्यूज में चल रही है। इरावदी डॉल्फिन के बारे में स्टडी बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज गंगा डॉल्फिन एंड इरावदी डॉल्फिन में डिफरेंसेस जरूरी होते हैं निकालने। और गंगा डॉल्फिन के बारे में हमें यह पता है कि वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, वही इरावदी डॉल्फिन कोस्टल बेल्ट्स में पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल में। अगर वो रिवर में पाई भी जाती है तो रिवर के एस्चुअरी पोर्शन में, जहां पे थोड़ा पानी ब्रैकिश वाटर या सॉल्टी रहे, यानी फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाएगी इरावदी डॉल्फिन। और देखिए क्या मैच किया हुआ है, यहाँ कुछ भी गेस वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ लॉजिक हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैच्ड विद रिवर चंबल। नाउ रिवर चंबल, अगर ये भी रहता कि कोई रिवर का आउटलेट सी में रहता, तब तो सही रहता, तब हम विश्वास कर सकते थे। बट रिवर चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, और इस फ्रेश वाटर में इरावदी डॉल्फिन नहीं पाई जाएगी। ये बिल्कुल रॉन्ग मैच किया गया है, 2 इज रॉन्गली मैच्ड। अब देखिए
ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। हमें केवल इतना पता है 2 इज रॉन्गली मैच्ड, जिसमें 2 है वो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, 2 है रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, 2 है रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन निकल रहा है? सी। दोस्तों आपने देखा कैसे केवल 2 ऑप्शन रॉन्गली मैच्ड है, ये जानकर सी ऑप्शन हम लोगों ने सही मार्क कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं डोंट लीव द क्वेश्चन विदाउट सीइंग ऑल द ऑप्शंस ए बी सी डी। देयर माइट बी द थिंग दैट ओनली वन is match the following, or the one statement you might be knowing which will yield you 2 marks. ऐसा ही एक सेकंड सवाल 2019 में, ठीक है, देखिए सी बॉर्डरिंग कंट्री मैच किया गया है, एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। ज्योग्राफी इनका ऑप्शनल है, या ज्योग्राफी में जो तेज है उनके तो इजी है ये, लेकिन जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है या ज्योग्राफी से जिनको लगाव नहीं है, मैपिंग में लगाव नहीं है, उनके लिए टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। बट ध्यान दीजिए, क्रोएशिया के बारे में हमें इतना पता है, क्रोएशिया युगोस्लाविया से अलग हुआ एक देश है, और जिसका कोस्ट जो बाल्कन पेनिनसुला में पाया जाता है क्रोएशिया, और जिसका कोस्ट ब्लैक सी पे नहीं है, एड्रियाटिक सी पे, ठीक है। एक और तरीका है, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज और कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज में बार बार कहता हूं यही पढ़ के जाइए आप यूपीएससी में, क्योंकि यहां सवाल निकलेगा। तो ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज आपने पढ़ लिया, आपको पता है क्रोएशिया नहीं है वहां पे बॉर्डरिंग कंट्री। इन शॉर्ट 2 इज रॉन्ग। देखिए फिर से, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। हमें इतना पता है 2 इज रॉन्ग, हमें 1 3 4 5 मान लीजिए नहीं पता है। देखिए 2 2 2, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या दोस्तों? डी ऑप्शन। आप देख रहे हैं कितना आसान तरीका, 2 + 2 4 मार्क्स आ गए 2019 के प्रीलिम्स। और घबरा कर अगर ये सवाल छोड़ने वाले थे आप, तो आपने देखा कैसे बहुत इजी 4 मार्क्स। इतना ही नहीं, 2018 में भी एक सवाल आया था, ध्यान दीजिए। ये 2018 के 3 सवाल हैं, मैं बता दूं, 2 यहाँ पे हैं, एक अगले पर। ये देखिए रिवर तीस्ता के बारे में, ठीक है। तो पहला, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, ठीक है। सेकेंड, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। अब पता नहीं, अगर ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, ज्योग्राफी बैकग्राउंड जिनका है वो तो ठीक है, जिनको नहीं है ये भी पता नहीं, कंफ्यूजन। सेकेंड, रिवर रंगीत तो पता ही नहीं चल रहा है कि सही भी है या गलत है। लेकिन थर्ड था, देखिए, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। हमें केवल इतना आइडिया है कि रिवर तीस्ता ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र, वो सेपरेटली नहीं जाके मिलती है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे बे ऑफ बंगाल में, और रिवर ब्रह्मपुत्र मिलती है। इन शॉर्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ सी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। हमें इतना पता है 3 रॉन्ग है, जिसमें 3 रहेगा वो रॉन्ग हो जाए। क्या बचा? बी इज द करेक्ट। देखा आपने कितना इजी हो गया, 2 मार्क्स मिल गए। सेम थिंग एक और सवाल देखिए, कोल सेक्टर के ऊपर। ज्योग्राफी नहीं, अब कोल सेक्टर का लेते हैं, इकोनॉमी के फील्ड का लेते हैं सवाल। ध्यान दीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, ठीक है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर allocated on lottery basis. Third, till recently India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. अब ये तीसरा स्टेटमेंट है गलत। क्यों? अभी अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट आया है 2015 या 16 में ऑस्ट्रेलिया में, उसमें लिखा हुआ था करंट अफेयर्स में, ये न्यूज में चल रहा है एवर सिंस देन, ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ऑस्ट्रेलिया में एनजीओ खिलाफ में खड़ी है इस प्रोजेक्ट के। तो उसमें न्यूज में लिखा हुआ था दैट इससे कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाए कोल का। अभी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंपनी से, अगर वहां पे कोल माइन ही खरीद लिया इंडिया किसी कंपनी ने, तो इंडिया के इंपोर्टेड कोल का दाम कम हो जाएगा, जिससे फॉरेक्स में बहुत अच्छी बचत होगी। इन शॉर्ट, इंडिया कोल इंपोर्ट करता है, यही मोराल है इस स्टेटमेंट का, ठीक है।
और यहां क्या लिखा हुआ, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। रॉन्ग स्टेटमेंट, 3 इज रॉन्ग। देखिए यहां पे विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 जहां है वो रॉन्ग है। सही आंसर ए। दोस्तों आपने देखा कैसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये ट्रिक 1 है, मैं फिर से बता रहा हूं, नेवर लीव द क्वेश्चन विदाउट सीइंग ऑल द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल मिलेंगे आपको इसमें। चलिए आगे मूव करते हैं। ट्रिक 2, अवॉइड ऑप्शंस विद एक्सट्रीम वर्ड्स और जनरलाइजेशन because these options are usually wrong, especially applicable in reading and comprehension questions. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में कैसे एलिमिनेट करना मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ओनली, ऑल, नन, एवरीथिंग, ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, ये शब्द जहां आएंगे, ये शब्द पता है मैंने कहां से निकाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी। 3 साल के पेपर से मैंने निकाला है ये वर्ड्स, मिनिमम इतने वर्ड्स हैं, ठीक है। और आपका टास्क यहां बनता है रिमेनिंग वर्ड्स आप निकालिए। अब ध्यान दीजिए, ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। ये पैसेज दिया हुआ है, टुडे द टॉप एनवायरमेंटल चैलेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड देयर एस्पिरेशंस। सबसे बड़ा चैलेंज है, इफ द एस्पिरेशंस आर मोर लाइक द फ्रूगल वंस वी हैड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अ लॉट मोर इज पॉसिबल देन इफ वी व्यू द प्लैनेट एज अ जाइंट शॉपिंग मॉल। ये बताया जा रहा है कि आज के हमारे एस्पिरेशंस बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम लोग पृथ्वी को, एक प्लैनेट को एक जाइंट शॉपिंग मॉल की तरह देख रहे हैं। वी नीड टू गेट बियॉन्ड द फैसिनेशन विद ग्लिटर एंड अंडरस्टैंड दैट द प्लैनेट वर्क्स एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। हमें इन सारी चीज़ों से, दिखावटी लाइफस्टाइल से आगे बढ़ना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अपने डिजायर्स और एस्पिरेशंस कंट्रोल करें, क्योंकि पूरा प्लेनेट एक सिस्टम में काम कर और हमारे डिजायर्स स्ट्रेन पुट कर रहे हैं प्लेनेट के ऊपर। ये तो पैसेज है, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। इन्फरेंस पूछा गया है इस पैसेज का, कंक्लूजन क्या, आप इसका क्रक्स निकालते हैं, एसेंस क्या है पैसेज। ऐसे सवाल बहुत कॉमन होते हैं, मैं बता दूं, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के 40 क्वेश्चंस होते हैं सेट पेपर में, से 20 क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। तो देखते हैं कैसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को। द अर्थ कैन मीट, कौन सही इन्फरेंस है, फर्स्ट, द अर्थ कैन मीट ओनली द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ओनली एक्सट्रीम वर्ड किसने कहा, केवल इस यही मीट हो पाएंगे, कहा कि डिजायर्स कम कीजिए। ओनली वर्ड इज एक्सट्रीम वर्ड, कट इट। द ओनली वे टू मीट एनवायरमेंटल चैलेंज इज टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। रॉन्ग, ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, डी ऑप्शन में, कैन ओनली हेल्प अस सेव दिस प्लैनेट। ओनली वर्ड एक्सट्रीम, क्या बचा, सी। ध्यान दे रहे हैं आप, एलिमिनेशन टेक्निक्स ऐसे ही काम करते हैं। सीसेट पेपर में पता है स्टूडेंट्स को ये रहता है, एक मिसकंसेप्शन है दैट वी नीड अ हाई वोकैब। नो, एक्सट्रीम वर्ड्स का वोकैब चाहिए, दैट्स इट। वोकैबुलरी, एक्सट्रीम वर्ड्स आने चाहिए हमें। हम इजीली 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के कर लेंगे, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, और ऐसे ही और 10 सवाल कर लेंगे हम एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर हमें एक्सट्रीम वर्ड्स और उसका प्रैक्टिस टेक्निक पता है। मैं इसीलिए कहता हूं सीसेट के पेपर में स्पेशली सबसे अच्छा आपका गाइड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या ये जीएस पेपर में एक्सट्रीम वर्ड्स का कंसेप्ट एप्लीकेबल है? यस, ये देखिए 2018 का पेपर, लाइकली एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए पहला, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज क्रिएटिंग अ सिंगल मार्केट, ठीक है। सेकंड, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट। अब आपको अगर कंसेप्ट पता है इकोनॉमी के, अच्छी बात, वेल एंड गुड, यू नो देन दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, बट ड्रास्टिक वर्ड कहीं पे भी, क्या तुरंत चेंज हो जाएगा कुछ भी? थर्ड देखिए, इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है एक्सट्रीम वर्ड्स का? यहां देखिए सेकंड, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, ठीक है, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। देखिए यहां दिया हुआ 3, पहला, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली, नॉट ऑन कॉन्टिनेंट।
आ गया ओनली वर्ड, एलिमिनेट हो जाएगा, तुरंत एलिमिनेट कीजिए इस ऑप्शन। 99.9% केसेस में एक्सट्रीम वर्ड्स वाले ऑप्शंस गलत होते हैं। 1 हटा दीजिए, ठीक है, देखिए गलत होते, क्लियर। तो मैं बता दूं दैट शायद ये आपको आप 80 मार्क्स तक आप रीच कर रहे होंगे या 75 मार्क्स तक, वहां से 105 या 110 कैसे जाना, मैं और भी 10 ट्रिक्स हैं, वेट कीजिए इसकी। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया। ये ट्रिक्स नहीं है, लॉजिक है, लॉजिक से काम कीजिएगा, सब अच्छा हो, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। ओके, सो ट्रिक 1 इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट सीइंग ऑल द ऑप्शंस, एंड ट्रिक 2 इज अवॉइड द ऑप्शंस हैविंग एक्सट्रीम वर्ड्स, एंड होमवर्क इज एक्सट्रीम वर्ड्स का पूरा खाका खींच लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम में जाने से पहले आप उसका लिस्ट देखिएगा, इट विल हेल्प यू। So this is what experience gives to you. Okay, so thanks a lot for listening to the video. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए इसको। एंड यस, बाकी 10 ट्रिक्स के लिए वेट कीजिए। और मैं बता दूं, मैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पे अवेलेबल हूँ, और अनअकैडमी पे मैं अवेलेबल हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी देख लीजिए, 7038899438। इस पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज फार एज माई दिस एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस फॉर यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट। आई मिस्ड द वन अटेम्प्ट बाई 2 marks, I missed the final list. And yes, I have served for 3 years in the state services as Assistant Commissioner of Sales Tax, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the। मेरा टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा PDF। एंड यस, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन सेपरेट ईयर्स, इन सेपरेट अटेम्प्ट्स। अगर ये दोनों में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स एक ही अटेम्प्ट में आते, आई कुड हैव क्रैक्ड इनटू द टॉप 100। बट यस, एवरीथिंग डजंट हैपन अकॉर्डिंग टू यू, बट येट यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन लाइफ। इसीलिए बस तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अक्टूबर 4 का एग्जाम है, गिव योर बेस्ट। थैंक्स लॉट एंड ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स लॉट, टेक केयर, गुड डे अहेड।